नमस्कार बच्चों। बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाने वाला विषय ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड मदरक्राफ्ट के अंतर्गत आज हम हृदय की क्रियाविधि को जानेंगे। हृदय अपनी दीवार की पेशियों की सहायता से एक निश्चित अंतराल पर एक क्रमिक स्पंदन करता है, जिसे हृदय की धड़कन कहते हैं। इन्हीं धड़कनों की वजह से रक्त विभिन्न धमनियों में पंप करता है। हृदय के दाहिने आलिंद में साइनो ऑरिक्यूलर नोड होता है। इस घुंडी या नोड को गति निर्धारक कहते हैं। मस्तिष्क के पश्च भाग में मेडुला ऑब्लांगेटा होता है, जो हृदय के गति का नियमन केंद्र है। यहीं से दो जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं जो हृदय में जाती हैं। एक जोड़ी तंत्रिकाएं हृदय गति को मंद करती हैं तथा दूसरी हृदय को तीव्र होने के लिए प्रेरित करती है। जो तंत्रिकाएं हृदय गति को तेज करती हैं वे त्वरित तंत्रिकाएं तथा जो मंद करती हैं उसे निरोधक तंत्रिकाएं कहते हैं। ये दोनों तंत्रिकाएं साइनो ऑरिक्यूलर नोड पर जाकर समाप्त होती हैं। इन तंत्रिकाओं से जब प्रेरणाएं साइनो ऑरिक्यूलर नोड या घुंडी में पहुंचती हैं तो एक प्रकार की लहर पैदा होती है जो पहले दाहिने आलिंद में फिर बाएं आलिंद में जाती हैं। इनके सिकुड़ने से अंतरा आलिंद पट्टी में जो दूसरी घुंडी, जिसे ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर घुंडी कहते हैं, उत्तेजित होती है। यह उत्तेजना बंडल ऑफ हीज के द्वारा निलय में पहुंचती है। फलतः निलयों में संकुचन हो जाता है। बंडल ऑफ हीज में दो शाखाएं होती हैं। यह दोनों शाखाएं क्रमशः बाएं व दाएं निलय में आकर खुलती हैं और पुनः कई शाखाओं में बंट जाती है। आलिंदों तथा निलयों के संकुचन में क्षणिक अंतर होता है, जिससे कि साइनो ऑरिक्यूलर घुंडी से प्रेरणाओं को ऑरिक्यूलर वेंट्रिकुलर घुंडी तक जाने में थोड़ा समय लग जाता है। हृदय में इसी प्रकार संकुचन एवं शिथिलन होता रहता है। हृदय के शिथिलन को डायस्टॉल तथा संकुचन को सिस्टॉल कहते हैं। ये दोनों ही संकुचन तथा शिथिलन मिलकर एक पूरा हृदय स्पंदन या हार्ट बीट बनाते हैं। कार्डियक साइकिल। जब हृदय में धड़कन होती है तो उस दौरान जो अदल बदल होता है और यही अदला बदली बार बार दूसरी धड़कन तीसरी धड़कन में दोहराई जाती है, जो एक चक्र के समान होती है, हार्दिकी चक्र कहलाती है। एक स्वस्थ नौजवान व्यक्ति में हृदय की गति 1 मिनट में 72 से 75 बार होती है, परंतु भय, शीत, ज्वर इत्यादि के कारणों से यह गति तेज अथवा मंद हो जाती है। एक हार्दिकी चक्र में लगभग 0.8 सेकंड का समय लगता है। इसमें मुख्यतः 4 क्रियाएं होती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहली, आलिंद का संकुचन, जिसमें लगने वाला समय 0.1 सेकंड होता है। दूसरी, आलिंद का शिथिलन, इसमें 0.7 सेकंड लगता है। तीसरा, निलय का संकुचन, इसमें 0.3 सेकंड लगते हैं और निलय का शिथिलन में लगने वाला समय 0.5 सेकंड होता है। इस प्रकार आलिंदों तथा निलयों को एक बार फैलने तथा सिकुड़ने में 0.8 सेकंड समय लगता है और इसी समय में एक हार्दिकी चक्र पूरा हो जाता है। अतः एक हार्दिकी चक्र पूरा होने का समय 0.8 सेकंड है। तो बच्चों, ये हमने कार्डियक साइकिल के बारे में आपको बताया। हृदय की संरचना में रक्त वाहिनियों की मुख्य भूमिका है। तब हम आपको रक्त वाहिनियों के बारे में बताएंगे। हृदय से रक्त लाने तथा ले जाने का कार्य रक्त वाहिनियाँ करती हैं। रक्त वाहिनियों को रक्त वाहिकाएँ भी कहते हैं। ये खोखली नली जैसी रचना है, जिससे होकर रक्त शरीर में प्रवाहित होता रहता है। वे रक्त वाहिनियाँ जो शुद्ध ऑक्सीजनेटेड रक्त को शरीर के सभी अंगों, ऊतकों, कोशिकाओं तक पहुँचाती हैं, धमनियाँ कहलाती हैं, तथा वे रक्त वाहिनियाँ जो शरीर के अशुद्ध विकारयुक्त रक्त को हृदय की ओर तथा हृदय तक लाती हैं, वे शिराएँ कहलाती हैं। इस प्रकार रक्त वितरण की दृष्टि से रक्त वाहिनियों को 2 प्रकारों में बांटा गया है। पहली धमनी, दूसरी शिरा। धमनी
आर्टरी। हृदय से रक्त को समस्त शरीर में वितरित करने वाली वाहिनियाँ धमनी कहलाती हैं। धमनी शुद्ध रक्त का संवहन करती हैं। हृदय से बाहर रक्त ले जाने वाली वाहिनियाँ भी धमनी कहलाती हैं। इसीलिए दाएं निलय से निकलकर जो वाहिनियाँ फेफड़े की ओर जाती हैं उन्हें भी फुफ्फुसीय धमनी कहते हैं। धमनियों में हमेशा ही ऑक्सीजनेटेड रक्त प्रवाहित होता रहता है, परंतु फुफ्फुसीय धमनी इसका अपवाद है, क्योंकि इसमें अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है जो दाएं निलय से निकलकर फेफड़ों की ओर शुद्ध होने के लिए जाता है। हृदय के बाएं निलय से धमनी प्रारंभ होती है, इसे महाधमनी कहते हैं। यह हृदय से शुद्ध रक्त लेकर संपूर्ण शरीर के सभी ऊतकों एवं कोशिकाओं को वितरित करने के लिए निकलता है। यह सबसे चौड़ी नलिका है। इसकी मोटाई 1 इंच होती है। इसकी भित्ति मोटी, मजबूत और लचीली होती है। यह शरीर के भीतरी भागों में रहती है। महाधमनी से आगे चलकर ये कई शिराओं में बँट जाती है, जिसे धमनियाँ कहते हैं। धमनियाँ पुनः पतली पतली शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है, जिसे धमनिकाएँ कहते हैं, और धमनिकाएँ केशिकाओं में परिवर्तित हो जाती हैं। ये केशिकाएँ समस्त शरीर में जाल के समान फैली रहती हैं और सभी कोशिकाएँ ऊतकों को भोज्य पदार्थ, पोषक तत्व एवं ऑक्सीजन पहुँचाती हैं। फलतः सभी कोशिका अपना अपना कार्य करती हैं। इस प्रकार हृदय से मुख्य 2 धमनिकाएँ निकलती हैं, फुफ्फुसीय धमनी चाप तथा कैरोटिक सिस्टेमिक धमनी चाप। अब है शिराएँ। शरीर के विभिन्न अंगों से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को शिराएँ कहते हैं। हृदय या उसकी ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ शिरा होती हैं। इसी कारण फेफड़े से शुद्ध होने के पश्चात जो रक्त चारों ओर वाहिनियों के द्वारा बाएं आलिंद में पहुँचता है वे फुफ्फुसीय शिराएँ कहलाता है। शिराओं में हमेशा ही अशुद्ध एवं विकारयुक्त रक्त प्रवाहित होता है। यह संपूर्ण शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय की ओर ले जाता है, परंतु फुफ्फुसीय शिराएँ अपवाद हैं, क्योंकि इसमें हमेशा ही शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। महाधमनी की तरह महाशिराएँ भी आगे चलकर पतली पतली शाखाओं में परिवर्तित हो जाती हैं, जिन्हें शिराएँ कहते हैं। ये शिराएँ पुनः आगे चलकर कई पतली पतली वाहिनियों में विभक्त हो जाती हैं, जिन्हें शिराकाएँ कहते हैं। शिराकाएँ केशिकाओं से आगे मिल जाती हैं, इसीलिए अगर इन्हें ध्यान से देखा जाए तो जहाँ केशिकाएँ अंत होती हैं वहीं से शिराएँ प्रारंभ होती हैं। अतः केशिकाओं का अंत ही शिराओं का उद्गम स्थल है। शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त शिराओं द्वारा एकत्रित होता है, जो 2 महाशिराओं द्वारा हृदय के दाहिने आलिंद में डाला जाता है। ये महाशिराएँ हैं ऊर्ध्व महाशिरा और अधो महाशिरा। धन्यवाद।